स्टूडेंट्स, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये फॉलोइंग लेफ्ट हैंड साइड आइटम्स को राइट हैंड साइड आइटम से मैच करना है। आपको बताना है कि परचेज ऑफ बिल्डिंग इनमें से कौन सी एक्टिविटी है, डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इनमें से कौन सी एक्टिविटी में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परचेज ऑफ बिल्डिंग जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, यानी फर्स्ट का जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड। डिविडेंड पेड की बात करें तो चाहे वो कैसी भी कंसर्न हो, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी सेकंड का आंसर है फर्स्ट। और अंडरस्टूड एब जो थर्ड बचा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है, तो आपका थर्ड का आंसर है सेकंड। तो ये है आपका सही मैच। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो ये कह रही है कि सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट कॉस्ट विल नॉट रिजल्ट इन कैश फ्लो, या इनफ्लो कह सकते हैं, कि अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को कैश में बेचते हैं उसकी कॉस्ट पे, तो उसकी वजह से कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को कैश इक्विवेलेंट्स के तौर पर ट्रीट किया जाता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आप बेचेंगे और उसके बदले पैसा आ जाएगा, तो कैश इक्विवेलेंट्स के कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के बीच की ट्रांजैक्शन हो गई है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बीच की ट्रांजैक्शन जो है वो किसी फ्लो ऑफ कैश को, चाहे इनफ्लो या आउटफ्लो, कुछ भी शो नहीं करती है वो। इट नाइदर शोज इनफ्लो और नॉट आउटफ्लो ऑफ कैश। अब स्टेटमेंट 2 को देखिए। स्टेटमेंट 2 में कहा है डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। ये कह रहे हैं कि अगर आप डिबेंचर्स को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करते हैं तो उसकी वजह से कैश का इनफ्लो होता है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो डिबेंचर्स को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किया जाता है वो सिर्फ एज अ मॉर्गेज जो है दिए जाते हैं टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनके बदले में कंपनी को कोई भी जो है कैश नहीं मिला करता है। इट विल रिजल्ट नाइदर इन इनफ्लो नॉर आउटफ्लो ऑफ कैश। तो स्टेटमेंट 1 तो स्टूडेंट सही है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर।